आरबीएल बैंक पिछले 5 महीनों में करीब करीब 90% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या ऐसा क्या चल रहा है शेयर के अंदर जिसके कारण आरबीएल बैंक का शेयर प्राइस रॉकेट बन चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर उसी कुछ कारण को जानने की कोशिश करेंगे जिसके चलते आरबीएल शेयर प्राइस ग्रो हो रहा है। ये बात सच है कि आगे आने वाले एक डिकेड के अंदर इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है, क्योंकि इंडियन जीडीपी 6 to 7% हिसाब से ग्रो करेगा तो आरबीएल बैंक भी उसमें हिस्सा लेगा। तो चलिए जानते हैं क्या कारण एक एक करके। आरबीएल बैंक को लेके रिसेंटली कंपनी का सीईओ का कुछ यहाँ पे कमेंट्री आया है जो आरबीएल बैंक की फेवर में दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए कंपनी का मैनेजमेंट का जो भी कहा है उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझते हैं। आरबीएल बैंक का जो टोटल कस्टमर की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा एक बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। जो 11.30 मिलियन था लास्ट क्वार्टर में, वो लेटेस्ट क्वार्टर में बढ़ के आ गया है 11.77 मिलियन। अगर आप ब्रांच की बात करें तो जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, विद इन 1 ईयर यहाँ पे करीब करीब 60 से भी ज्यादा नया ब्रांचेस आरबीएल बैंक ने ऐड कर चुके हैं अपने खाते में, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 5 नया ब्रांच ऐड किया है। और साथ ही साथ कंपनी और भी तेजी से एक्सपेंशन करने का मूड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नया ब्रांचेस आपको आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में भी ग्रोथ दिखाई देगा। तो आरबीएल बैंक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे कि 2011 में कंपनी जहां पे 1000 करोड़ का रेवेन्यू कमाता था वो बढ़ के 12,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। डिपॉजिट की बात करें, जहां पे 2000 करोड़ डिपॉजिट हुआ करता था 11 में, वो विद इन 10 ईयर्स 80,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। जो लोन की बात करें वहां पे भी आपको बेहतरीन बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी कंपनी यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो पिछले कुछ सालों जहां पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, लेकिन रिसेंट कुछ साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू के अंदर उतना बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसी कुछ कारण के चलते आरबीएल की बैंक की जो शेयर प्राइस है उसके अंदर फॉल देखने को मिला है पहले, लेकिन अभी जो बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है उसके पीछे का सीईओ का बहुत सारा कमेंट्री यहाँ पे आया है, उसको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सीईओ का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में फोरकास्टिंग करते हुए कहा है कि 20% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीएल बैंक के द्वारा, कि जो ग्रोथ है अच्छा खासा एनुअली दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सीईओ को पूछा गया कि लोन का क्या सिचुएशन है, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टर में आपने उतना लोन नहीं बांटा जिस तरह से सेक्टर लोन बांटा है। तो लोन बुक को लेके सीईओ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो सीईओ का कहना है कि बहुत सारा वर्टिकल कंपनी ओपन कर रहा है जहां पे कंपनी नया नया लोन बढ़ पाए, और स्पेशली कंपनी व्हीकल्स लोन के बारे में बहुत ज्यादा बुलिश है, जहां पे लास्ट ईयर 350 से लेके 400 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, वो यहाँ पे विद इन अ क्वार्टर 200 करोड़ तक पहुंच गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड तक ये लोन 1000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचने का अंदाजा कंपनी यहाँ पे दे रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रोथ और भी तेजी से होने वाला है, ऐसे मैनेजमेंट का कहा है। उसके बाद सीईओ का पूछा गया कि कंपनी का जो एनपीए है, यानी कि जो एसेट है उसके बारे में क्या सिचुएशन है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे तो कंपनी का वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो एनपीए को लेके मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले सालों के अंदर कंपनी के जो एनपीए है वैल्यू वाइज उसके अंदर आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। अगर सोचिए कंपनी के पास 2000 करोड़ का एनपीए है तो वो 2000 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगा। हालांकि कंपनी परसेंटेज के ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वैल्यू वाइज उसके अंदर कोई भी रेड अलर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें और कुछ ट्रिगर यहाँ पे दिया है, वो है बैंकिंग इंडस्ट्री को लेके। तो मैनेजमेंट का कहना है जो बैंकिंग इंडस्ट्री है आगे आने वाले 10 साल के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा, और आरबीएल बैंक में इस पर्टिकुलर तेजी के अंदर हिस्सा लेगा, क्योंकि इंडियन जीडीपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 6 to 7% दौर से ये ग्रो करेगा टिल 2030 तक, और आरबीएल बैंक उसी तेजी को ध्यान में रखते हुए अपने सेक्टर के अंदर यहाँ पे 20% से भी ज्यादा ग्रोथ लाने का यहाँ पे एक वादा कंपनी यहाँ पे कर रहा है। आरबीएल बैंक का शेयर प्राइस अपवर्ड मूव होने के पीछे और एक जो कारण है वो है प्रोविजन।
प्रोविजन इसीलिए किया जाता है कि आगे आने वाले जो एनपीएस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। प्रोविजन कम होता है तो ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो एनपीए है वो कंट्रोल में आता है, और प्रोविजन ज्यादा होने का मतलब है थोड़ा सा रिस्क अलार्म यहाँ पे क्रिएट करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे 241 करोड़ में आ चुका है। जो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये कम है, और इवन लास्ट ईयर क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट आया है। तो इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो एनपीए है उसमें आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसी कुछ कारण के चलते आरबीएल बैंक का शेयर प्राइस के ऊपर एक अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे जायज भी है ऐसा लग रहा है। लेकिन आप निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए, क्योंकि अभी भी आरबीएल बैंक के ऊपर प्रेशर है लेकिन ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।